हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की भिंडी में। तो दोस्तों, आजकल हम विद्यापति जी की पदावली जो है वो कर रहे हैं। तो इसके 2 भाग में आप सभी को करा चुकी हूँ और इसका तीसरा भाग जो है आज हम करने वाले हैं। तो पहले वाले वीडियो के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसकी मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, आप वहां भी इस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए आज का पद जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो विद्यापति पदावली की जो भाषा है वो क्या है। तो परीक्षा में अधिकतर पूछा गया है कि पदावली की भाषा क्या है। तो पदावली की भाषा जो है वो है मैथिली भाषा। तो पदावली की जो भाषा है वो है मैथिली और इसमें हमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें नायिका भेद वर्णन, वयः संधि आदि का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आज का पद हम शुरू करते हैं। तो हमारा पद है पीन पयोदर दूबरी गता मेरु उपजल कनक लता एकन एकन तोरी दोहाई अति अपरूप देखली राई मुख मनोहर अधर रंगे फुलली माधुरी कमलक संगे लोचन जुगल भृंग अकारे मधुक मातल उड़य न पारे भयहु कथा पूछह जनु मदन जोड़र काजल धनु भन विद्यापति दूती बचने एत सुन कान्ह करु गमने। तो ये जो था हमारा पद है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या जो है वो शुरू करें। तो ये जो है नक्षिक वर्णन जो है इस पद में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़रूरी है कि किस पद में क्या चीज़ है वो देखिए। तो इस पद में हमें नक्षिक वर्णन के साथ जो है वो रूपक अलंकार का वर्णन देखने को मिलता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है उसको कहते हैं रूपक अलंकार। तो इसमें हमें नायिका की जो शरीर का वर्णन है उसका देखने को मिलता है। उसकी दुबली काया, मनोहर मुखमंडल हो गया, उसके होठ, कजरारी आँखें, भौहें आदि का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसी का वर्णन उन्होंने विद्यापति ने जैसे कि पर्वत से, स्वर्णलता से, कमल फूल से और भौरे और कामदेव के धनुष रूपक से, धनुष के रूप में जो है यहाँ की गई है। तो यहाँ जो है कहा है कि यहाँ पीन पयोधर दूबरी यानी कि पयोधर से जो है वो, तो यहाँ पर पीन पयोधर से उरेजो से तात्पर्य है को सुमेरु पर्वत जैसा नहीं बताया, उसको जो है सुमेरु पर्वत ही कह दिया गया है। और नायिका के पद जो है वो नायिका के दुबले पतले शरीर में ये उन्नत उरेज ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि स्वर्णलता, कनकलता जो है वो सुमेरु पर्वत पर जैसे कि फल लग आए हों, सोने जैसे फल लग आए हों। तो यहाँ नायिका के यौवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के शरीर पर उरेज ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सुमेरु पर्वत पर सोने के फल लग आए हैं। तो यहाँ नायिका के स्वर्ण से तात्पर्य नायिका के भव्य सौंदर्य से है और लता का तात्पर्य उसके शरीर के छरहरेपन से है। तो आगे कवि कहते हैं ए कान कि हे कन्हाई, हे कान्हा, दुहाई हो आपकी, तोरी दुहाई यानी तुम्हारी दुहाई है। आज तो आपकी प्रियसी राधा का अति अपूर्व रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। मुख मनोहर अधर रंगे, उनके मनोहर मुखमंडल पे लाल लाल होंठ जो है वो भव्य लग रहे हैं।
फुल्ली माधुरी कमलक संगे, जैसे कि कमल और माधुरी के फूल जो है वो साथ साथ खिल पड़े हो। लोचन जुगल भृंग आकारे, और दोनों आँखें जो है वो मधुपान से मदहोश भौरे जैसी, भृंग यानी कि भौरे जैसी लग रही है, जो मस्ती के कारण उड़ नहीं पा रहे हैं। मधुक मातल उड़ नहीं पा रहे, और ऐसे मदहोश हुए हैं कि उड़ नहीं पा रहे हैं। भौहेरी कथा पूछो जनू, और भोहे की तो बात ही मत पूछो। वे तो काजल के बने कामदेव के तने हुए मोदल जनन काजर धनु, ये कामदेव के धनुष के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ भौहों की जो कालापन है और उसे काजल से बना धनुष जो है वो कह दिया गया है। भना विद्यापति, तो विद्यापति कहते हैं कि दूती यानी दूत के मुंह से यह संदेश सुनते ही कान्हा राधा से मिलने के लिए चल पड़े। तो यहाँ जो है इसमें दूत की बात की है, तो प्रेमी प्रेमिका के प्रसंग में जो दूत का जो भूमिका होता था पहले, वो एक बहुत ही अहम भूमिका होता था। तो उसी का वर्णन है यहाँ पे। तो यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम में अगर दूत की बात करें तो उद्धव का नाम जो है वो विख्यात है। तो यहाँ इन पदों की अगर व्याख्या की बात करें तो अलंकार की बात करें तो यहाँ रूपक अलंकार है। नायिका के अंगों की तुलना जो है अलग अलग चीज़ों से की गई है, उस पर रूपक अलंकार का वर्णन देखने को मिलता है हमें इन पदों में। तो अगला पद अब देखते हैं। तो अगला जो पद है वो है सद्यः स्नाता। तो इस पद को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। कामनी करई सनाने, हिरत ही हृदय हनय पंचबाने, चिकुर गरई जलधारा, जनि मुख ससी डरे रोये अधारा, कुछ जुग चारु चकेवा, निय कुल मिलत आनि को देवा, ते संकाये भुज पासे, बांधी धलई उड़ी जाएत आकाशे, तीतल बसल तनु लागू, मुनिहुक मानस मनमत जागू, सुकवि विद्यापति गावे, गुणमति धनी पुण्यमत जन पावे। तो इस पद में जो है नायिका के सद्य स्नातः वर्णन किया गया है। तो सद्य स्नातः जो है नायिका की एक कोटि है। तो ये नायिका की एक कोटि होती है। श्रृंगार रस के काव्य में इस कोटि के काव्य में वैसी रचनाएं आती है जिसमें नायिका के स्नान के तत्काल बाद का वर्णन होता है। यानी सद्य स्नाता में एक नायिका की एक कोटि होती है जिसमें नायिका के स्नान के बाद का वर्णन होता है। तो यहाँ स्नाता से तात्पर्य जो है नहाया हुआ, और सद्य से जो तात्पर्य होता है अभी अभी पूरा हुआ। तो यहाँ सद्य स्नाता से तात्पर्य हो गया अभी अभी नहाई हुई नायिका। तो यहाँ पर नहाती हुई या अभी नहाई हुई नायिका का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है कि कामनी करई सनाने। तो कामनी नहा रही है और उसे नहाते हुए देखकर हृदय में कामदेव पंचबाण के बेधक बाण जो है वो धसे जा रहे हैं। तो यहाँ पंचबाण से कामदेव के जो 5 प्रकार के बाण थे, सम्मोहक, उन्मादक, शोषण, तापन, उनकी बात जो है वो की गई है। तो सम्मोह तो यहाँ कहें कि कामिनी को नहाते देख इस तरह हृदय में वेधक पंचबाण धसे जा रहे हैं। चिकुर गए हिरती हृदय पंचबाने धस जा रहे हैं। उसके सरोवर से बाहर निकलते हुए बालों से
जलधार जो है वो निकल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुखी शशि डरे अधरम, कि चंद्रमा जैसे मुखमंडल की आभा देखकर डर के मारे अंधकार जो है वो रोए जा रहा है। अब तो उसे भागना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो अंधारा यानी कि जो बालों का अंधेरा है, कालापन है, उसकी तुलना जो है रात के अंधकार के समान चित्रित जो है यहाँ पे की गई है। कुछ जुग चारु चकेवा, दोनों वृक्ष इतने उन्नत और अग्रमुख है कि वे चकवा पक्षी के जोड़े की तरह सुंदर, चंचल और गोल मटोल और उड़ उड़ कर अपने झुंड में भाग जाने को प्रतीत हो रहे हैं। तो चकवा और चकवी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि चकवा चकवी जो है जाड़ों के दिनों में जलाशयों के किनारे जो है वो पाए जाते हैं। इनमें अतिशय प्रेम होता है, परंतु रात के समय ये जोड़े जो है वो बिछुड़ जाते हैं, वियोग में होते हैं। तो यहाँ कामनी के भीगे हुए वृक्षों को चकवा का यह उपमान जो है वो दिया गया है। ते संकाये भुजे पासे बांधी सके, कामनी के यहाँ आगे कहा गया है कि कहीं ये उड़कर आकाश ही न चले जाए। इस आशंका में नायिका ने अपने दोनों बाहों की आलिंगन से इन्हें जकड़ रखा है। तीतल बसन तनु लागे, और भीगे हुए शरीर में इस तरह चिपके हुए हैं कि मुनियों तपस्वियों के हृदय भी कामदेव से जाग उठे। आगे कहते हैं, विद्यापति कहते हैं कि ऐसी गुणवती नायिका किसी पूर्णमति बुद्धिमान भाग्यशाली नायक को ही मिल सकती है। तो चलिए अब अगला पद पढ़ते हैं, अगली पदावली। तातल सैकत बारी बिंदुसम, सुतमित रमनी समाजे, तो ही बिसरई मन नाही समर्पल, अब मझ घोब कौन काजे। माधव हम परिणाम निराशा, तो है जग तारन दीन दयामय, अदय तो हर बिसवासा। आध जन्म हम नींद गुड़ायलू, जरा सिसुकत दीन गेला। निधुबन रमनी रंग रसे मातलू, तो ही भजब कौन बेला। कत चतुरानन मरे मरि जाओत, ना तो आदि अवसाना। तो ही जन्मी पुनि तो ही समाओत, सागर लहरी समाना। भने विद्यापति शेष समन भय, तो बिन गति नहीं आरा। आनि अनादिक नाथ कहोसी, भवतारन भार तुहारा। तो चलिए अब इस पद की जो है वो व्याख्या करते हैं। तो यह पद जो है विद्यापति के जीवन काल के अंतिम क्षणों में जो है वो लिखा गया है। इसमें जो है उन्होंने सारे उमंग, उत्साह, राग, विराग, जीवन की समस्त जितने भी व्यथाएं थी, दुख सुख, सबका लेखा जोखा करके उन्होंने इसमें लिखा है कि हे माधव, सारे सरोकार तातल सैकत बारी बिंदुसम, कि सारे सरोकार निरर्थक साबित हुए हैं। पुत्र सुत यानी पुत्र, मित्र, रमणी, पत्नी, कुटुंब, समाज, सारे के सारे संबंध तपते हुए रेत पर पानी की बूंद साबित हुए हैं। तो कहते हैं कि हे माधव, जितने भी काम थे समाज के सारे थे, तपते रेत पर पानी की बूंद जो है वो साबित हुए हैं। गिरते ही विलुप्त हो गए, सब निरर्थक विफल हो गए। तो ही बिसरही मन नहीं समर्पण, कि मुझसे यह बड़ी भूल हुई कि मैं तुम्हारी महिमा से निरपेक्ष होकर उन सब बंधनों में ही उलझा रहा, खुद को उनके माया मोह में समर्पित कर दिया। अब जो है वो
मेरा क्या होगा। माधव हम परिणाम निराशा की, हे माधव अब तो मुझे निराशा ही निराशा दिख रही है। तो हे जगतारण दीन, हे दयामय, अब मुझे केवल तुम्हारी ही आशा है। तुम पूरे जगत के तारनहार हो और तुम्हें केवल तुम्हारा ही विश्वास है। तुम तो पूरे जगत के जो है तारनहार, जगतारण यानी कि तारनहार हो, दीन दयालु के लिए जो है, दुखियों के लिए दयालु हो। मुझे अब तुम्ही पे विश्वास है। आधा जन्म हम नींद गुड़ैल किए, जीवन का आधा भाग तो मैंने नींद में ही गवा दिया। बुढ़ापा और बालपन में भी बहुत समय जो है वो बीत गया है। निधुबन रमणी रंग रसे मातलू, आमोद प्रमोद स्त्रियों के साथ रस उबस में जवानी जो है वो बीत गई। तो ही भजब कौन बेला, अब तुम्हारे भजन अर्चना हेतु मेरे पास कितना समय जो है वो शेष रह गया है। कत चतुरानन मरि मरि जाओत, कि हे माधव कितने ही ईश अवतार जो है वो ले लो, तुम्हारा तो कोई आदि अंत नहीं है। न तो आदि अवसाना, कि तुम्हारा कोई आदि अंत नहीं है। सब कुछ तुमसे ही उत्पन्न होने वाला है, तुम्हारा तो ना कोई आदि है ना अंत है। तो ही जन्म पुनि तो ही समाप्त, कि सब जो है वो तुमसे ही संपन्न होना है, तुम्ही से शुरू होगा, उत्पन्न होगा और तुम्ही में ही सब, सागर के लहरों के समान तुम्ही में सब समाप्त हो जाएगा। भनई विद्यापति शेष समय भय, कि विद्यापति आगे कहते हैं कि मेरे जीवन के इन अंतिम क्षणों के बचे खुचे भय का शमन अब तुम ही कर सकते हो। तुम तो आदि अनादि सबके मालिक कहलाते हो, तुम्हारे हिस्से में तो पूरे संसार का बेड़ा पार लगाने का भार है। तो यहाँ इन पदों में जो है विद्यापति ने इस संसार की जो मोह माया है उसके त्याग करने की बात, उनसे बिछड़ने की बात की है, कि इनसे कोई लाभ नहीं है। वास्तविक जीवन की जो सच्चाई है वो इस ईश्वर की, इस परमपिता की तपस्या में है और ये ईश्वर जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। इसकी ही बात इन पदों में जो है वो की गई है। तो चलिए अब आगे के पद हम अगले जो वीडियो है उसमें कर लेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।